हैं। हम हर डिसीजन में जो एक कंक्लूसिव डिसीजन होता है उसमें जनता का सहयोग लेते हैं, जनता से राय लेते हैं, रेफरेंडम लेते हैं, पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी के लिए आपने, और वही हमने इस बार भी करा। तो जहां तक इन चीजों के सवाल है, मेरे ख्याल से गिराने के लिए आपने रेफरेंडम नहीं कराया था। नलिन जी कुछ कहना चाहते हैं? नलिन जी देखिए, सरकार गिराने के लिए मैं आपको इसका आपने खुद ही बहुत बढ़िया बात करी है जी, आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया, मैं इसका जवाब देता हूं। देखिए, लाल बहादुर शास्त्री जी ने आज से लगभग 60 साल पहले लगभग इन्होंने रिजाइन कर दिया था, क्योंकि एक ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया था और वो रेल मंत्री थे। और आज अभी आपने देखा है कि एडमिरल ने रिजाइन करा क्योंकि एक जहाज डूब गया। तो एक नैतिकता के आधार पर अगर कोई व्यक्ति रेजिग्नेशन देता है तो वो हमारी भारत की राजनीति में एक नई चीज है। यहाँ पर सवाल उठता है कि यहाँ पर नैतिकता का आधार फेलियर, लोग इन चीजों को समझ नहीं। राघव जी आप गलत एग्जाम्पल दे बैठे हैं, बुरा मत मानिएगा। इतिहास की जानकारी लगता है कमजोर है आम आदमी पार्टी के नेताओं को। उन्होंने गलती मानते हुए जिम्मेदारी खुद पर लेते हुए रेलवे दुर्घटना की इस्तीफा दिया था। मैं आपको बता रहा हूं, लाल बहादुर शास्त्री ने रेलवे दुर्घटना की जिम्मेदारी गलती स्वरूप लेते हुए इस्तीफा दिया था। तो हम ये कह रहे हैं, राघव जी सवाल सुनिए प्लीज। और मेरा सवाल ये है, क्या अरविंद केजरीवाल ये मानते हैं कि भ्रष्टाचार विरोधी कानून न ला पाना उनकी गलती थी और इस गलती के लिए वो अपना इस्तीफा दिया उन्होंने? अगर ये बात है तो पूरी की पूरी इस्तीफे की कवायद बिल्कुल गलत हो जाएगी, गलत बयानी होगी। मैं आपको नैतिकता मैं बताता हूं, नैतिकता मैं आपको बिल्कुल बताता हूं। देखिए, हमने रेजिग्नेशन इसलिए दिया क्योंकि हमें 36 सीटें नहीं मिली। अब 36 सीटें नहीं मिली और हमने सरकार तो फिर सरकार क्यों बनाई आपने? आउटसाइड सपोर्ट से। तो हमारे 18 बनाई आपने? उन 18 मुद्दों में पहला मुद्दा या दूसरा मुद्दा लोकपाल का था। जब हम अपने मुद्दे ही लागू नहीं कर पाए, जब हम अपना प्रॉमिस है उसी को लागू नहीं कर पाए, तो हम सक्षम नहीं थे ना। हमारी 28 सीटें सक्षम नहीं थी। नदीम जी मैं चाहूंगा कि आप लोग जरा मैं कुछ कहना चाहूंगा। जी नलिन जी। हाँ, बस इतना है, थोड़ा सा आशा है कि बीच में मुझे फिर राघव जी डिस्टर्ब नहीं करेंगे, क्योंकि अक्सर हमारे डिबेट्स में हो जाती है ऐसी बात। लेकिन ऐसा है, मैं पहली बात कहूंगा कि आम आदमी पार्टी की राजनीति एक विचित्र राजनीति है। ये बयानबाजी और पॉलिटिक्स ऑफ कन्वीनियंस है, जो सुबह कह दे शाम कह दे। मैंने स्पष्ट कहा बच्चों की कस्में खाए, मैंने नहीं कहा अभी आप जाइए प्ले कर दीजिए, टेप आपके पास भी होगा। उन्होंने कहा मैं बच्चों की कसम खाता हूं, रेडियो पे सुने, ऐड सुने, करोड़ रुपए खर्च किए इसको कहते हुए। उन्होंने मतलब ये बातें कही। अब ठीक है, उनको बाद में लगा सत्ता में आना चाहते हैं, आ गए, तो इसको स्वीकार लीजिए, भाई हमने गलत कसम खाई थी, क्योंकि इसमें क्या दिक्कत है, कह सकते हैं आप। दूसरी बात है, इन्होंने अभी कहा आप जाइए हम पर केस करिए, होम मिनिस्ट्री का एक इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। यही अब रोज रिपोर्ट्स हम पढ़ते हैं कि होम मिनिस्ट्री को इन्होंने कागज नहीं दिए। अब हमारी राजनीति इनकी तरह की राजनीति नहीं है कि रोज सुबह उठते हैं, फिर किसी पे आरोप लगाते हैं, दिन भर टीवी पे आने के लिए खुशी हो जाती है, फिर उसके बाद शाम को कहते जी हमें जवाब नहीं दिया। इन पे प्रश्न आते, जवाब नहीं देते। प्रश्न पूछना इनको लगता है कि इन्हीं का ही एकमात्र अधिकार है। कोई दिक्कत नहीं, इनकी राजनीति ऐसे है। एक भी मॉडल ये भी हो सकता है, क्या दिक्कत है इसमें? एक सेकंड, जरा नदीम जी की बात भी सुन लें, आपके सहयोगी रहे, सुनिए जरा उनको। नदीम जी। अजय जी। नहीं, मैं अजय भाई केवल दो बातें कहना चाहता हूं। एक तो आम आदमी पार्टी जो चर्चा करती, दिल्ली में अगर उनको काम करने का मौका मिला था तो उनको काम करने की जरूरत थी। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं और उनको शायद ये लगता है कि वो वहां पे जाके बहुत भारी परफॉर्म करेंगे और वहां से सीटें जीत के आएंगे, तो ये इनके ख्वाबो ख्याल में ही बात रह पाएगी। वहां जमीन पर ये चुनाव जीतने की स्थिति में तो बिल्कुल है नहीं। सवाल इस बात का है कि अगर आपने एक वैकल्पिक राजनीति का रास्ता दिखाने का काम किया था तो आपकी ये जिम्मेदारी और जवाबदारी थी। और दिल्ली की जनता ने एक बड़ा भारी विश्वास किया था, एक व्यक्ति पे विश्वास कर लिया। केजरीवाल के चेहरे पर लोगों ने चुनकर भेज दिया, लोगों को विधायक बना के भेज दिया, कोई और दूसरा चेहरा नहीं था, लोगों ने विश्वास किया। तो इस विश्वास के साथ जो विश्वासघात हुआ, मैं समझता हूं राजनीति में जो जनता का विश्वास कम हो रहा है, इसी तरह की बातों से हो रहा है। बिल्कुल, अब जरा राघव जी को मौका देते हैं, वक्त बहुत कम बच जाएगा हमारे पास। राघव जी। हाँ बिल्कुल, पहले तो मैं फिर नलिन जी की बात का जवाब देता हूं। जैसे उन्होंने कहा कि होम मिनिस्ट्री की इन्वेस्टिगेशन चल रही है, तो इन्वेस्टिगेशन फोर्ड फाउंडेशन या पाकिस्तान की एनजीओ से जो फंडिंग की आप हम पे आरोप लगा रहे हैं उस पे नहीं चल रही है। वो इसलिए चल रही है कि कोई फॉरेन सिटीजन ने पैसा दिया है, ऐसा सरकार को लगता है कि किसी फॉरेन सिटीजन से पैसा आया है, तो वो उसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। तो किसी पाकिस्तान की एनजीओ या फोर्ड फाउंडेशन की नहीं चल रही है। दूसरी चीज जहां तक नदीम जी ने बात करी
कि हमें गवर्नेंस करनी चाहिए थी, हमें जिम्मेदारी से सरकार में डटे रहना चाहिए था। मैं उनको फिर वही, आप लोगों को सबको वही बात बताऊंगा कि नैतिकता के आधार पर जब हमें 28 सीटें, हमारी 27 सीटें सक्षम नहीं थी एक ऐसा कानून पारित करने के लिए जिसके लिए हमने सरकार बनाई थी। देखिए, राघव जी बनाने से पहले दोनों दलों को बोला था कि हम सरकार कभी एक मिनट को राघव जी देखिए, हर सवाल का एक ही जवाब नहीं हो सकता। हमने बनाई थी ये बात, राघव जी क्षमा चाहूंगा आपसे, बड़े सहयोग देना चाहूंगा, तभी हम सरकार बनाएंगे। सवाल का एक जवाब भाजपा 32 सीटें लेके फरार हो गया, भाग गया, उस पे आरोप नहीं उठाएं। नहीं, देखिए राघव जी, हर सवाल का एक जवाब नहीं हो सकता। एक मिनट अजय जी, कुछ कहना चाहूंगा मैं। एक मिनट अजय जी। देखिए ऐसा है, राघव जी एक युवा व्यक्ति हैं अभी, लेकिन थोड़ी इनकी भाषा पे मुझे लगता है संयम नहीं रहता। अब ऐसे शब्द का प्रयोग करना, भाजपा फरार हो गई, ये क्या भाषा है? मतलब यही तो आम आदमी पार्टी अभी लंबी चौड़ी जलेबी की तरह ये एक जवाब देने के प्रयास में होम मिनिस्ट्री को लेकर। आपके पास 32 क्यों ये विषय उठाया जा रहा है? मैं एक बार फिर बीच में बोले, देखिए फिर बोलेंगे बीच में, आप फिर बीच में बोल रहे हैं। देखिए वही बात है ना, मैंने शांति से बात सुनी। 28 सीटें हैं, नहीं ऐसा सुन लीजिए, मैंने तो पहले भी कहा इनको तो वर्बल डायरिया की बीमारी है। ये क्या है ना, जैसे कोई बोलने लगता है इनको शुरू हो जाता है मुझे कुछ बोलना है, मुझे बोलना है। अरे आपको इतना शौक है? बताइए, ये आपकी भाषा है, आप कैसी बात करते हैं? मैं फिर वही देखिए, आप देख लीजिए, आप सभ्य भाषा में जैसे बोलना शुरू करता हूं हमेशा ये जो है हर चैनल पे जाकर यही बात होती है। मैं बता रहा हूं, ये एकमात्र ऐसे व्यक्ति है जो सुनना पसंद नहीं करते, सिर्फ ज्ञान बांटना पसंद। क्षमा चाहूंगा आपसे, और ऐसा मैं अपनी बात कह रहा हूं, सुन लीजिए। मैं पहली बात कह रहा हूं, इनके नेता अरविंद केजरीवाल जी ईस्ट इंडिया कंपनी का पूरा देते हैं लंबा चौड़ा एग्जाम्पल। ईस्ट इंडिया कंपनी विदेशी कंपनी थी, विदेशी पैसे से चले। केजरीवाल जी खड़े होकर कह दे कि मैं जिंदगी में चवन्नी नहीं लिया फोर्ड फाउंडेशन से, और कोई फॉरेन लोगों ने मुझे फंड नहीं किया करोड़ों रुपए। मतलब बेसिक पॉइंट क्या है, आम आदमी पार्टी क्या थी, या ये केजरीवाल जी की आरोप लगा रहे हैं? तो फिर वही है, मैं फिर बोल रहा हूं, फिर बोल रहे बीच में, अभी तक इन्होंने फरार सब कुछ। मैं आप सबों से क्षमा चाहूंगा, बहुत अदब से माफ कीजिएगा, समय हमारा खत्म हो गया इस चर्चा के लिए, इसलिए इस चर्चा को हमें यहीं खत्म करना पड़ेगा। लेकिन एक बात तो तय है, चाहे धर्म हो, साम दंड भेद हो, हर हथियार इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि राजनेता आपके द्वारे पहुंच सके और किसी तरीके से आपका वोट ले सके। जाहिर सी बात है, आपकी वोट की कीमत है। बस वापस आ रहे हैं कुछ और खबरों के साथ।